Yes, good afternoon everybody. नहीं 10 मिनट बाद. Yes, good afternoon NK, सत्यम, सुधाकर. बस 10 मिनट में मुझे खत्म करना है थोड़ा. Good afternoon रिंकू, बप्पी, दिवाकर, दिवी. Good afternoon. क्लोज टेस्ट. हाँ, टेंस एंड एडजेक्टिव का पीडीएफ आपके पास पहुंच गया, हैज बीन अपलोडेड. थैंक्स फॉर द पीडीएफ. माय प्लेजर. आपके पास टेंस का और एडजेक्टिव का आ गया है पीडीएफ. ठीक है, आज तो हम टेंस करेंगे. टेंस का 30 क्वेश्चंस करेंगे. बाकी आप कल होमवर्क करके आना. और एडजेक्टिव भी दे दिया है, उसको भी होमवर्क कर लेना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे. चलो अब आ जाओ जल्दी से, पहले अपना एडजेक्टिव खत्म कर ले. कल हम कर रहे थे क्लाइमेट ऑफ शिमला और वो सब वाला. क्या क्वेश्चन है विपिन, पूछ सकते हैं. बस थोड़ा सा एडजेक्टिव्स बच गया. वेरी गुड रिंकू, बहुत अच्छा किया भाई. यस मैम, कल मैंने पीडीएफ एडिट की थी रूट की, जिसमें मैंने आपका वाटर लगाया. एक बार मुझे भी सेंड करना पर्सनली. मैनी थैंक्स, मैनी थैंक्स. इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिल जाए तो माय गॉड, मेरी तो लाइफ अच्छी हो जाए. थैंक यू फॉर सच अ गुड कंसर्न. यस मैम, मैंने आपकी पीवी एडिट कर दी थी, जिसमें मैंने आपका वाटर मार्क था लगाया था. मुझे भी एक बार सेंड कर देना. आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू फॉर दिस जेस्चर ऑफ योर्स. अच्छा, नंबर नहीं है? नंबर कैसे नहीं है? ग्रुप पे जो मुझे ऐड किया है, नंबर कैसे नहीं है? 8586939830. अन अकेडमी पे बैच 3 अक्टूबर से शुरू हो गया. चलो आ जाओ. गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल. यहाँ पे हम तुलना देन लगा के कर रहे हैं और यहाँ पे तुलना ऑफ लगा के कर रहे हैं. ओके, और जैसे मैंने बोला है, जस्ट सी, इसको खत्म करके फिर टेंस कर लेंगे. जिंदाबाद कर दिया यूनिक क्लासेस. गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स. गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल. जब भी हम दान लगा के तुलना करते हैं ना, तो जब भी दान लगाते हैं तो 2 कैटेगरी है. एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में एनी मेटल. एनी मेटल का मतलब क्या है? एनी मेटल का मतलब है कोई भी मेटल, और कोई भी मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा, बट हमें गोल्ड को साइड रखना है, बाकी सारे मेटल को एक साइड. तो हम यहाँ पे एनी अदर मेटल लगाएंगे, क्योंकि दान लगा के कर रहे हैं. एनी अदर मेटल. क्या सेकंड वाले में अदर की जरूरत है? मोर प्रेशियस नहीं लगाओगे विनय. प्रेशियस इज प्रेशियस, बहुमूल्य, उसमें मोर या मोस्ट नहीं लगता है. कल हमने किया था ना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता, जिसमें प्रेशियस भी आएगा. सुपीरियर, इंफीरियर, मोर सुपीरियर, मोर जूनियर नहीं होगा. उसी तरह मोर प्रेशियस नहीं होगा. प्रेशियस सही है. सेकंड वाला बताना, सेकंड वाला. बी इज करेक्ट. यस, बी इज नहीं विनय, सेकेंड वाला में अदर नहीं आएगा. गोल्ड इज प्रेशियस देन ऑल अदर मेटल्स.
मैंने तो ये दिया ही नहीं, मैंने तो यहाँ पे ऑल ऑफ लगाया है, मैंने तो ऑफ लगाया है, सेकेंड वाला सही है। इसमें अदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दो कैटेगरी था, एक साइड में गोल्ड था, एक साइड में बाकी सारे मेटल, तो एनी मेटल में गोल्ड भी आ जाता है, इसलिए मुझे गोल्ड को साइड करने के लिए अदर लगाना पड़ा। बट यहाँ पे एक ही कैटेगरी, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, इसमें इतने सारे मेटल्स है और उसमें से एक बहुमूल्य गोल्ड है, यहाँ अदर नहीं लगाना है। करेक्ट है सेकेंड वाला। नो बॉय in the class is no boy in the class is as intelligent as राम। चलो इसका आंसर बताओ। सेकेंड वाला में अदर इसलिए नहीं आएगा, देखो यहाँ पे दान लगा है, दान लग गया मतलब एक साइड में गोल्ड है, एक साइड में दूसरे मेटल, और यहाँ पे दो कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, एक ही ग्रुप है, और इसमें बहुत सारे मेटल्स है, उसमें से गोल्ड एक है, तो यहाँ अदर लगाने की जरूरत नहीं है। जब ऑफ लगा के तुलना कर रहे हैं ना तो अदर नहीं लगेगा, दान लगा के कर रहे हैं तब अदर लगेगा। यस, नो बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज राम। राम की तरह दूसरा कोई बॉय इंटेलिजेंट नहीं है। एक साइड में कौन है? यहाँ पे एक साइड में राम है, ठीक है, एक साइड में राम है और एक साइड में नो बॉय। नो बॉय मतलब कोई क्लास का कोई भी लड़का नहीं, और इस कोई भी लड़का नहीं में राम भी तो आ जाएगा, बट हमें राम को साइड करना है। नो अदर बॉय, नो अदर बॉय मतलब दूसरा कोई बॉय राम को छोड़कर। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, एक एडजेक्टिव ये भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे एडजेक्टिव जब एक साथ आ जाता है, साइज, कलर, क्वालिटी वाला, नेशनैलिटी, मटेरियल, जब एक साथ आ गया तो कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। कल टेंस और एडजेक्टिव का पूरा बनाओगे और टेंस का आज मैं डिस्कस कर दे रही हूँ कुछ, और बाकी का सब बना के रखोगे। मेन इसमें याद रखो जो आता है, एस एस ए सी, ये एस क्या है? हाँ, ओ भी लगा सकते हो, एस एस ए एस कॉम्प वाला, लेकिन इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब तो बना दिया है रिंकू, पीएनजी बन चुका है टेंस का, एस ओ एस ए सी ओ एम पी, उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो रुक रुक कर चल रही है। एस एस ए सी, ठीक है, नेशनैलिटी, मटेरियल, मेन याद रखो। ये क्या है? साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी मतलब किस देश से हो, इंडियन, और ये हमारा मटेरियल। जब सब सारे एडजेक्टिव्स है, जब एक साथ सेंटेंस में आ गया, मेन जो याद रखना है जो एग्जाम में आता है,
अफ्रीकन, अफ्रीकन के बाद निग्रो है, निग्रो, निग्रो, NEG। बस हो गया, अब लगाना है निग्रो, बस हो गया, 2 मिनट। निग्रो, निग्रो साइड से कट रहा है। अच्छा, उसको निग्रो मान लो, अफ्रीकन के बाद निग्रो है, NEGRO, निग्रो। चलो इसको जल्दी जल्दी सुधारो, बाकी सारा तो मैंने अपने क्वेश्चन में ही डाला हुआ है। शी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर। लॉन्ग क्या है हमारा साइज, ब्लैक क्या है, ब्लैक इज द कलर, और ब्यूटीफुल तो बाद में, क्वालिटी बाद में लगाएंगे। तो क्या होगा, रेड कलर इज नॉट विजिबल। ओके, क्या होगा, लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल हेयर। पहले लॉन्ग तो सही है, पहले साइज आएगा, फिर क्या आएगा, कलर आएगा, तब ब्यूटीफुल हो। तो क्या होगा, शी हैज, पहले साइज ले आओ लॉन्ग, फिर कलर ले आओ ब्लैक, फिर ब्यूटीफुल, लंबे काले बाल। कॉमा लगाया है, कॉमा लगाया है, यहां पे नहीं लगेगा। चलो, ही मेट डार्क टॉल हैंडसम अमेरिकन निग्रो। ये डार्क हमारा क्या है, डार्क इज द कलर, टॉल क्या है, टॉल इसका साइज, ये तो कलर हो गया, ये तो साइज हो गया, हैंडसम उसकी क्वालिटी, और अफ्रीकन क्या हो गया, अफ्रीकन उसकी नेशनैलिटी, किस देश से। हाँ चलो बताओ कैसे होगा इसका। हाँ, OSACOMP, आई ऑल्सो नो दिस। टॉल डार्क हैंडसम, यस। पहले तो आप साइज ले आओगे, पहले साइज ले आओगे टॉल, फिर कलर, फिर उसकी क्वालिटी हैंडसम वाली, और फिर नेशनैलिटी। ठीक है, टॉल डार्क हैंडसम अफ्रीकन निग्रो। फिर आ जाओ, शी हैज शार्प लॉन्ग नाइफ। शार्प उसकी क्वालिटी बता रहा है, बहुत तेज है नाइफ, और लॉन्ग उसका साइज बता रहा है। पहले साइज ले आओ, लॉन्ग शार्प नाइफ। नेक्स्ट वाला, शी हैज ब्यूटीफुल ब्लू आईज। बताओ लास्ट वाले का क्या होगा। शी हैज ब्यूटीफुल, लॉन्ग, लॉन्ग उसका साइज है, शार्प नाइफ, सही है ये तो। टॉल, डार्क, कलर, फिर हैंडसम, कोई भी क्वालिटी है ना उसका, फिजिकल क्वालिटी वो बाद में आएगा। फिजिकल क्वालिटी, उसकी ब्यूटी उसकी क्वालिटी है, उसका हैंडसमनेस उसका क्वालिटी है, वो बाद में आए। नेक्स्ट वाला सही है, शी हैज ब्यूटीफुल ब्लू आईज, या शी हैज ब्लू ब्यूटीफुल आईज। लास्ट वाला बताना, ब्लू ब्यूटीफुल आईज या ब्यूटीफुल, शी हैज ब्यूटीफुल ब्लू आईज। शेप पहले आता है हेमंत, पहले शेप आएगा, उसके बाद एज आएगा, उसी सीक्वेंस में लिखा है। पहले साइज, शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी, और किस मटेरियल से बना है। बताओ लास्ट वाला क्या होगा, ब्यूटीफुल ब्लू आईज या शी हैज ब्लू ब्यूटीफुल आईज।
ब्लू उसका क्या है, कलर है. शी हैज ब्लू ब्यूटिफुल आईज. ब्लू ब्यूटिफुल आईज. अच्छा, क्वालिटी का पोजीशन जब भी होगा. अच्छा, क्वालिटी का पोजीशन कहाँ होगा बताना जरा. साइज, हाँ ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्वालिटी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे. शी हैज ब्यूटिफुल ब्लू आईज. शी हैज ब्लू ब्यूटिफुल, ये वैसे सही है. ठीक है, क्वालिटी लाओगे ना दीवी, वो कलर के पहले. कलर आ गया तो कलर के पहले लाओगे क्वालिटी. कलर के पहले ब्यूटिफुल ब्लू आईज, ये सही है. लास्ट वन इज करेक्ट. लास्ट वन इज करेक्ट. कलर के बाद नहीं आएगा विनय, ऐसा बोलोगे. शी हैज ब्लू ब्यूटिफुल आईज. शी हैज ब्यूटिफुल ब्लू आईज. क्वालिटी कलर के पहले लाओगे. अब देख लेना है कि आपके सेंटेंस में आ क्या रहा है. कलर भी आ गया ना, लॉन्ग ब्यूटीफुल तो होगा बट कलर भी आ गया. क्या लिखा, शी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल, शी हैज लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल हेयर. इसका मैंने बहुत सारे आपके सेंटेंसेस में डाला हुआ है. ठीक है, बहुत सारे आपके सेट में बहुत सारे सेंटेंसेस डाला है, तरह तरह का सेंटेंसेस. वुडन बैग, वुडन लेदर बैग, हम उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, बहुत सारा सेंटेंसेस डाला है मैंने. नहीं तो भूल जाते हैं, इसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. अब लगा दीजिए टेंस. अभी मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है बट आपके सेट में वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस डाला है मैंने. चलो पहला वाला का आंसर बताओ. इसी चल रहा है. इसका बहुत सारा सेंटेंसेस डाला है, नो नीड टू वरी, इसको मैं करवा दूंगी प्रैक्टिस. चलो पहला वाला का आंसर बताओ. You need not tell a lie when the judge asked where you were when the crime was committed. वीडियो कट रहा है, देख लेना एक बार. एरर कहाँ है. चलो पहले इसको समझो. टेंस है, टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है. यू नीड नॉट टेल अ लाई, आपको लाई बोलने की जरूरत नहीं है. व्हेन द जज आस्क्ड यू, व्हेन यू वर
when the crime was committed. अब बताओ कि सेंटेंस क्या, कौन से टेंस में जा रहा है? सेंटेंस कौन से टेंस में जा रहा है? सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. जज ने पूछा, आस्ट, क्राइम वॉज कमिटेड, पास्ट, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. और नीड नॉट मॉडल वर्ब है. नीड नॉट मॉडल वर्ब है ना. नीड नॉट कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है नीड नॉट? नीड नॉट प्रेजेंट टेंस है. यू नीड नॉट टेल अ लाई. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. बट सेंटेंस को तो पास जाना चाहिए कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज ने आपसे पूछा था कि आप कहाँ थे जब क्राइम हुआ. तो कोई भी मॉडल वर्ब को पास बनाने के लिए क्या करोगे? कोई भी मॉडल वर्ब को पास बनाने के लिए उसमें हैव लगा दोगे ना. तो होना चाहिए इसमें, यहां पे लिख रही, यू नीड नॉट हैव टोल्ड. एरर यहां पे. नीड नॉट टेल तो प्रेजेंट है, बट पूछे बात तो हो रही है पास्ट की. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज ने आपसे पूछा था कि आप कहां थे. When I fail to solve the problem myself, I hesitatingly called for his help. जब मैं फेल हो गया तो मैंने उसको कॉल किया. सेंटेंस पास में जा रहा है ना. सेंटेंस पास में जा रहा है तो फेल्ड होगा, फेल्ड. had asked me what I am doing out in the street at that hour. एक तो वहां से ही हट गया है, ठीक है, पता नहीं काट छाट में क्या हटा दिया है. वहां हैड के पहले ना ही लगेगा. ही हैड आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर. जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसका सब्जेक्ट कट छट गया है. मान लो ही है वहां पे. ही हैड आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर. दैट आवर मतलब उस समय में क्या. हाँ, व्हाट आई वॉज होगा. वेरी गुड. व्हाट आई एम नहीं होगा, व्हाट आई वॉज डूइंग. I have seen that film last year. ठीक है, but I do not remember its story. कभी कभी एक सेंटेंस में, पहले मुझे बताओ क्या एक सेंटेंस में एक पार्ट पास्ट और दूसरा पार्ट प्रेजेंट आ सकता है? आ सकता है. कभी कभी सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना कि एक सेंटेंस पास्ट आता है और एक प्रेजेंट. ये बोल रहे हैं मैंने फिल्म तो लास्ट ईयर देखी बट अभी तक मुझे उसकी स्टोरी याद नहीं है अभी. और मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था ना, जब भी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट ईयर आ गया तो वो सेंटेंस पास्ट लेता. और पास्ट का भी कौन सा पास्ट? पास्ट का भी कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट. आई सॉ दैट मूवी. सॉ भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है. वॉच्ड भी करेक्ट है, बट आई सॉ भी हो सकता है. हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड. Had the plane not been delayed, I will reach there in time for the function. ये तो मैंने करवाया था. If plus had plus V3 और दूसरे पार्ट में would have. ये बोल रहे हैं कि अगर प्लेन नहीं डिले हुआ होता तो मैं टाइम से फंक्शन पे पहुंच चुका होता. मैं पहुंचा नहीं बट मैं पहुंच चुका होता. कहां पे एरर है? Yes, very good. I would have. I would have reached here. It's high time. हाई टाइम वाला भी हमने नोट्स में किया है कि जब भी सेंटेंस में इट्स टाइम आ गया, इट्स हाई टाइम आ गया, ये अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है. इट्स हाई टाइम वी रेनोवेटेड आवर हाउस. सिंपल पास्ट. यस. If she had seen the car coming, अगर वो कार देखी होती तो she may not cross the road.
बताओ क्या है ये? माइट, माइट के साथ और भी लगाओ आनंद, माइट लगा दो, माइट है तो मे है तो माइट लगाओ. शी माइट नॉट हैव क्रॉस द रोड. इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, कार को इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में मैंने नोट्स में लिखवाया है वुड हैव, शुड हैव, कुछ भी हो सकता है. माइट हैव तो मे है तो माइट हैव नॉट क्रॉस्ड. यस. आई हैव रीच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड. बारिश होने से पहले ही मैं पहुंच गया. मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आता है रिंकू, आता है ना. मॉडल के बाद V1 आता है, बट मॉडल के बाद अगर हैव लग गया उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आता ही है. ये तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है मॉडल वर्ब्स में. मॉडल वर्ब के बाद अगर हैड लग गया, हैव लग गया, उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आता है. हाँ, क्या एरर है? आई हैव रीच द ऑफिस, बारिश स्टार्ट होने से पहले ही मैं ऑफिस पहुंच गया, तो आई हैव नहीं होगा, आई हैड, हैड होगा. यस. मे के बाद हैव कहाँ है? तो आपको खुद से लगाना है ना. मे को पास्ट बनाने के लिए कर देंगे ना, माइट हैव क्रॉस्ड. आपको खुद लगाना है उसको. एक बार वर्ब और टेंस का नोट्स फिर पढ़ें. ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड. ऐसा कमांड किया कि जैसे कि वो मेरे हस्बैंड ही हो. ये भी करवा दिया मैंने. आपको मैंने करवाया है. इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, एज इफ, एज दो, ये सब सेंटेंस में जब भी आ गया वो सिंपल पास्ट लेगा. तो ही वॉज नहीं होगा, इफ ही वर. 8 वाले में हैड होगा कि ओनली रीच्ड? 8 वाले में हैड होगा ना. बारिश होने से पहले ही वो पहुंच गया. मैंने आपको बताया पास्ट में 2 काम हो रहा है. पास्ट में जब 2 काम हो रहा है, जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट, तो पहले वो पहुंच गया. जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट होगा ना, हैड रीच्ड होगा. नोट्स वगैरह नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगी. He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. ये भी करवाया है और एरर बताया भी है. या पढ़ोगे तभी तो याद रहेगा. टेंथ का आंसर बताना, ये मैंने करवाया हुआ है. बाय द एंड ऑफ हिज वकेशन, वेकेशन के अंत तक वो 2 वीडियो टिल नहीं होगा, बाय द एंड भी होता है दिवी. हिज नहीं है, हिज सही है, उसका वेकेशन है, हिज सही है. बाय द एंड, एट द एंड मतलब होता है अंत में, और बाय द एंड मतलब अंत तक. बिफोर द एंड नहीं, बिफोर भी सही है, बाय द एंड भी सही है. वकेशन के अंत तक. देखो इस सेंटेंस को 2 तरीके से सुधार सकते हो. बाय द एंड ऑफ हिज वकेशन, हाँ देखो, बहुत विनय ने एकदम करेक्ट आंसर दिया. यस, वेरी गुड विनय, यही चीज मैं बोलना चाह रही थी. इस सेंटेंस को 2 तरीके से सुधार सकते हो. बाय द एंड ऑफ हिज वकेशन मतलब वकेशन के एंड तक वो 4 ड्रामास पढ़ चुका होगा, ये भी सही है. ऐसा भी बोल सकते हो, वकेशन के अंत तक वो 4 ड्रामास पढ़ चुका था. तो पहला में एरर है. ही हैड भी कर सकते हो, ही हैड रेड मतलब 4 पढ़ चुका था, और ही विल हैव रेड 4 पढ़ चुका होगा. दोनों तरीके से सेंटेंस को सुधार सकते हो. अल्टीमेटली 10 का एरर ए पार्ट में ही है. बाय द एंड ऑफ हिज वकेशन, बाय द एंड ऑफ वेकेशन मतलब वकेशन के अंत तक पढ़ चुका होगा, या तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में डालो. ऐसा भी बोल सकते हो, ही विल हैव रेड. हाँ, और हैड भी कर सकते हो. हाँ देखा भाई, मेरा कमेंट क्यों नहीं आया? आपका कमेंट सही है, ही हैज रेड, वो भी सही.
The families are living in Gulmohar Park for the last 2 decades. The families are पिछले 20 सालों से वो गुलमोहर पार्क में रह रहे हैं, 20 साल पहले से अब तक. The families are living नहीं होगा, the families have been living. डेकेड मतलब 10 साल का एक, तो 10 साल 20 साल. डेकेड शतक को बोलते हैं ना, 10 साल वाला. ये शतक तो सेंचुरी हो गया. दशक को बोलते हैं. बाय द टाइम, सिंस क्यों होगा भाई? टाइम पीरियड है ना. ये सब एक बार नोट्स पढ़ो प्रेपोजिशन का. मैंने आपको बोला था सिंस 2 days नहीं होगा. देखो अगर ऐसा रहता ना सिंस लास्ट वीक तो सिंस लगाते, बट लास्ट 2 weeks जब ड्यूरेशन रहता तो उसके लिए फॉर द लास्ट 2 weeks. नेक्स्ट दशक. यस, नेक्स्ट वाला. बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स and enter the theater, the show will have already begun. नहीं, got नहीं होगा. By the time we got, देखो we got करोगे तो आगे जाके तो फ्यूचर जा रहा है. By the time we got our tickets and entered the show will have already, show शुरू हो चुका होगा. गलत है. चलो बताओ 12th का आंसर. बाय द टाइम, जब तक कि हम टिकट्स वी विल गेट अवर, जब तक कि हम टिकट्स लेंगे और सिनेमा हॉल में घुसेंगे तब तक तो शो स्टार्ट हो चुका होगा. द शो विल बी बिगन. नहीं, शो विल हैव ऑलरेडी बिगन. विल हैव बिगन मतलब बाय द टाइम. हाँ, विशेष सही आंसर दे रहे हैं. क्या एक सेंटेंस में 2 विल आएगा? कंडीशनल है. बाय द टाइम, जब तक हम टिकट, एक कंडीशनल में 2 विल आता है? नहीं आता है. बाय द टाइम वी विल गेट नहीं होगा. बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स, जब तक हम अपना टिकट्स लेंगे शो शुरू हो चुका होगा. बी में एरर है. बी में द शो विल हैव बिगन, वो तो सही है. शो स्टार्ट हो चुका होगा. और वी विल हैव गॉट नहीं होगा. वी विल हैव गॉट का मतलब क्या है? हमें टिकट मिल चुका होगा. हमें टिकट मिल चुका होगा और शो स्टार्ट हो चुका होगा. गलत है. हाँ, विल हटाना है. विल हटाना है भाई. 12th वाले में जो वी के साथ विल है ना, एक सेंटेंस में 2 विल नहीं आएगा. भूल चुके हो, इतना दिन पहले टेंस पढ़े हो. बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर. Before the teacher could finish the question, the student gave the correct answer. टीचर के क्वेश्चन फिनिश करने से पहले ही स्टूडेंट ने सही आंसर दे दिया. हिंदी कर दी, आप तो बना सको. द टीचर कुड हैव फिनिश्ड. नहीं, कुड हैव फिनिश का मतलब क्वेश्चन फिनिश कर सकते थे बट किया नहीं.
बिफोर द टीचर कुड हैव फिनिश्ड, ये तो बताया भी है। कुड हैव का सेंस जाता है ना, कर सकते थे बट किया नहीं। हाँ, हैड गिवन होगा। कौन सा काम पहले हुआ? टीचर के क्वेश्चन पूछने से पहले बच्चों ने आंसर दे दिया, इसका मतलब आंसर देने का पहला काम पहले हुआ। द स्टूडेंट्स हैड गिवन द आंसर। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. Although I am playing, यहाँ तो बता रहे हैं I am playing मतलब मैं खेल रहा हूँ, लेकिन बता रहे हैं कब से खेल रहे हैं? 3 साल से खेल रहे हैं। जो काम 3 साल से अब तक प्रभाव है, तो although I have been playing. Yes, Divi, correct answer. I have been playing. आराम से टेंस में टाइम ले लो, सोच समझ के आंसर देना। I have been playing. As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. टाइम ले लो, आंसर सही देना है। As soon as the CEO entered, past tense, approached past tense, and है, and conjunction है, वफादार टॉपिक है, तो and के बाद भी पास करो। रिपोर्टेड द मैटर, सबको पास जाना चाहिए। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में बताया भी था कि पूरे फ्यूचर टेंस से कहीं से एरर नहीं आता है, बट फ्यूचर परफेक्ट से आता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश अपना डिग्री लेगा नहीं, रमेश अपना डिग्री ले चुका होगा। नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल ये काम हो चुका होगा, तो रमेश विल हैव टेकन। बताया भी था मैंने, फ्यूचर परफेक्ट से एरर आता है। Yes, Alibag, correct answer. The victim tried to tell us what has happened, but his voice was not audible. वीडियो सही नहीं चल रहा है, मैंने तो बोला है वीडियो। क्या हो रहा है भाई वीडियो में? ब्लर हो रहा है। क्या चीज नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या चीज नहीं दिख रहा है? एक बार बताओ तो पहले, उसके बाद मैं बात करूंगी। स्क्रीन सही नहीं है। देखती हूँ, एक मिनट। चलो ये क्वेश्चन पहले देख लो। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड नहीं होगा, व्हाट हैड, हैड होगा, हैड। When I saw the dress, जब मैंने ड्रेस देखा तो तब मुझे पता चला, I knew it was exactly what I had looked for. तब मुझे ध्यान आया कि मैं इसी ड्रेस को ढूंढ रही थी। Had looked for, had looked का मतलब तो ढूंढ चुकी थी, लेकिन ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके है, ओके है। दिवाकर, आशीष सब तो ओके ओके बोल रहे हैं। चलो आंसर बताओ 18th का। When I saw the dress, ड्रेस देखा, मुझे पता चला कि ये तो वही ड्रेस है जिसे मैं ढूंढ रही थी। I looked for नहीं। यस आनंद, वेरी गुड आंसर।
आई हैड बिन लुकिंग फॉर, मैं तो इसी ड्रेस को ढूंढ रही थी, आई हैड बिन लुकिंग। करेक्ट आंसर दिया आनंद। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, ये वैक्सीन जब मार्केट में आया तो विवाद में चला गया। और यहाँ का हिट कौन सा टेंस है? पास्ट है, क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तो हिट के साथ एस लगा होता है। आई एम लुकिंग नहीं होगा, पास्ट में जा रहा है, एन के पास्ट में जा रहा है वो। द वैक्सीन व्हेन इट हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, वॉज होगा, वॉज होगा, क्योंकि हिट पास्ट है ना। परहैप्स होगा, एस लगेगा। सेटिंग में इधर उधर वर्ड्स गैप कर दिया। परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओइंग अ हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज। ये बोल रहे हैं आपको नहीं पता है कि मेरे पास घर के अलावा 2 बंगलोज भी है, मतलब 2 बंगलों के अलावा एक घर भी है। चलो बताओ क्या होगा आंसर। यस, अंकिता ने सही बोला, ओइंग का मतलब होता है हैविंग, और हैव का आईएनजी नहीं बनता है, पोजेशन के सेंस में आईएनजी नहीं बनता है, आई ओ डब्ल्यू एन होगा, ओन। हैविंग अगर पोजेशन के सेंस में हो तो वो स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं बनेगा। पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, और शुड बी के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। रुको एक मिनट, देखती हूँ मैं, वीडियो क्वालिटी खराब आ रहा है। ये बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो ब्लर आ रहा है, क्वालिटी खराब आ रहा है, देखो। नहीं तो हमेशा तो नहीं होता है ना ऐसा। They were having a birthday party at home next week. नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है? नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले वीक में पार्टी है, बट वर हैविंग का मतलब है ऑलरेडी था पास्ट में, तो दे आर हैविंग। और मैंने आपको बताया है कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। दे आर हैविंग, कुछ नहीं करना है, वर को आर में बदल दो, दे आर हैविंग। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है। या दे विल बी हैविंग भी कर सकते हो। इसको नेक्स्ट वीक है ना, दे विल हैव अ बर्थडे पार्टी, दे विल बी हैविंग अ बर्थडे पार्टी, और दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, सब सही है, बट आप कम से कम सुधार करो। वर की जगह सिंपली आर भी कर दोगे तो काम चल जाएगा। दे आर हैविंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, द प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर दिल्ली टू नाइट। प्राइम मिनिस्टर आज की रात दिल्ली के लिए रवाना होने वाले, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। आई प्रॉमिस आई कैन, यानी क्या? आई प्रॉमिस आई कैन हेल्प यू एज सून एज आई गेट होम। चलो सपोज ये सेंटेंस ऐसा रहता, आई प्रॉमिस आई कैन हेल्प यू एज सून एज आई गेट होम। आई और आई कैन यू। चलो अगर ये
भाई स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या करूं मैं? बोल तो दिया है मैंने। आई प्रॉमिस आई कैन हेल्प यू एज सून एज आई गेट होम। चाहे आई प्रॉमिस आई कॉल यू, वो भी कर सकते हो, कॉल यू। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। अब तो शिवांगी बोल रहे हैं कि सही है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि एज सून एज आई गेट होम, एज सून एज एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस के साथ तो सिंपल प्रेजेंट लगता है, बट सेंटेंस का दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। अभी तो ठीक दिख रहा था, वो भी खराब कर दिया। इसीलिए मैंने बोला था ना कि कुछ मत बोलो, पढ़ते जाओ। अब महेश बोल रहे हैं नाउ परफेक्ट वीडियो क्वालिटी। नेक्स्ट देखो, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, और रिमेंबरिंग स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसका आईएनजी नहीं होगा। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड होगा, रिमेंबर्ड। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंगिंग भी स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा। क्या होगा? दिस बुक बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स, बिलोंग्स। शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैज सीन हर बेबी। शी ने इंक्वायर किया, शी ने इंक्वायर कब किया? पास्ट टेंस में किया। पास्ट टेंस में बोला ना शी इंक्वायर्ड, तो हैज नहीं होगा, हैड होगा, हैड। I went to his house because he went out before I went to his house but because he went out before because हटा दो वहां से। I went to his house but he went out before I arrived। मेरे आने से पहले ही वो जा चुका था। He had gone out, yes. Before I arrived, मेरे आने के पहले वो जा चुका था। Our Vedas and Upanishads asked us to tread the path of honesty। हमारे वेदास और उपनिषद्स बोलते हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना चाहिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, और जनरल स्टेटमेंट का टेंस कभी भी पास्ट नहीं होगा, आस्क होगा, आस्क अस। When I shall see him, I will tell him that what he has done is wrong। रॉन्ग का भी स्पेलिंग रॉन्ग है। 27 आई वेंट टू हिज हाउस, मैं तो उसके घर गया, बट मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। पहले तो वो निकल गया ना, हैड गॉन आउट। When I shall see him, I will tell him। When के साथ shall का यूज नहीं होगा। When I see him, yes। I had gone only a little way down the street when I realized that I had not locked the door। had के साथ थर्ड फॉर्म आता है ना, I had not locked, locked होगा। The assassin was convicted and ordered to be hung, even though the lawyer handled the case efficiently। हाँ, हैंग्ड होगा, हैंग्ड। हंग तो कपड़े वाला होगा। माय गॉड अंकिता, हंग में ईडी नहीं लगाते हैं, ये हंग,
ईडी नहीं लगेगा इसका, ये तो ऑलरेडी पास्ट है, बट यहां तो फांसी वाला सेंस है तो हैंग्ड होगा, हैंग्ड। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस what has happened but his words were not audible, has नहीं होगा, had होगा। अब तो लग रहा है इतना ही करके छोड़ दिया है, मुझे लग रहा है करीब पूरा किया नहीं है इन्होंने, करीब 90 क्वेश्चंस है। ओके 90 क्वेश्चंस है, आई थिंक इन्होंने सिर्फ 32 किया है। कितने क्वेश्चंस है एक बार देख लो, पीएनजी इन्होंने शायद 32 का बनाया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? एट्टी 85 है, हाँ। चलो फिर क्या करते हैं आज, वो हो सकता है बाद में बनाए, वो कैप कर लेते हैं, वो क्या भी कर लेते हैं। स्क्रीन से हटाने के लिए बोलती हूँ, कॉपी भी भर गई है। हटा देना इसको।